हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इकाई नंबर 1 की हमने शुरुआत की थी, कल ही शुरुआत की थी। एक क्लास मैं इसकी डाल चुकी हूं, तो आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। और क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा और उसका विकास, और इसी के अंतर्गत हमने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी। तो मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पाली, प्राकृत, शोरसेनिर ये पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आज का टॉपिक एक बार फिर से बता देती हूँ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है। और हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, एक बार कल वाला भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर मैंने आपको बताया था कि विश्व की में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। उन सभी भाषाओं को अगर वर्गीकृत करें तो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। बहुत ही विस्तृत रूप से मैंने आप सभी को पढ़ाया था। और भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने। और फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। उसके बाद हमने ये सभी, अगर पूरी देश दुनिया के क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को अगर हम 4 भागों में बांट दें तो यहाँ पर कम से कम 18 भाषा परिवार बनते हैं। तो हमने ये सारे 18 भाषा परिवार पढ़े थे। पहले भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 10 भाषा परिवार हैं, दूसरे के अंदर 3 हैं, और तीसरे के अंदर 4 भाषा परिवार हैं, 5वें के अंदर 1 ही है। इस प्रकार से 18 भाषा परिवार बन जाते हैं। ये हमने कल की वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि पहले वाली वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, नोट्स भी बना लिए होंगे। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें, क्योंकि निःशुल्क आपको वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आप बस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, मैं उसमें खुश, और आपको निःशुल्क वीडियोस मिल जाएं सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप इसमें खुश। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसमें मुख्य रूप से हम क्या पढ़ेंगे, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थे उसमें हम मुख्य रूप से वैदिक भाषा और लौकिक भाषा को पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक साहित्य लिखा गया और लौकिक साहित्य लिखा गया। अब इनको विस्तृत रूप से हम पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करती हूँ बिना समय जाया किए हुए। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। भाषा का, अगर हमारी भाषा कौन सी है, आप सभी को पता है, हिंदी है। और हिंदी का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो संस्कृत है। क्योंकि पहला स्टेप अगर हिंदी का है, जहाँ से विकास हुआ हिंदी का, तो वो संस्कृत है। ये सीक्वेंस भी कई बार पेपर में पूछे जाती है कि संस्कृत, उसके बाद आ जाएगा पाली, और पाली के बाद आ जाएगी प्राकृत, और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद विकास हुआ हिंदी का। तो ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखें। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से हमारी हिंदी, संस्कृत से हमारी हिंदी तक कैसे पहुँची, किन किन पड़ावों को पार करती हुई ये पहुँची। तो ये सारा हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका प्राचीनतम रूप क्या बताया, भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप आपसे पूछे तो संस्कृत बताना है। और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि भाषा की विशेषता के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर 2 प्रश्न महत्वपूर्ण बन गए हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर के तरीके से, कि प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको कौन से 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो आपको बताना है संस्कृत है। और ये मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताई, उसे भी आपको याद रखना है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले हम वैदिक भाषा को पढ़ेंगे। तो वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छांदस, प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी आप जरूर याद कर लें। हो सकता है आपके पेपर में वैदिक भाषा न देकर यहाँ पर वैदिकी, वैदिक,
छंदस, छांदस या प्राचीन संस्कृत, इस तरीके से आपको नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी नाम भी किसके हैं, वैदिक भाषा के हैं। तो वैदिक भाषा को किस किस नाम से जाना जा सकता है, तो ये भी आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो वैदिक भाषा थी ना उसमें छंदों की प्रधानता थी, तो छंदस इसी नाम पर इनको नाम दिए गए होंगे। और वैदिक भाषा को वैदिक भाषा कहने के पीछे इसका कारण ये रहा है क्योंकि वैदिक भाषा के अंदर जो हमारे 4 वेद हैं इनकी रचना हुई थी। ठीक है, चारों वेद हैं, इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। वैदिक साहित्य, अब वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि वैदिक भाषा के अंदर जो हमारा साहित्य लिखा गया वो कौन कौन सा था, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। तो वैदिक भाषा के अंदर सबसे पहले संहिता लिखे, आप संहिता कहे या वेद कहें एक ही बात है। ठीक है, इन्हें पहले संहिता कहा जाता था। तो ऋग्वेद, संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्ववेद, अथर्व संहिता, 4 नाम दिए जाते हैं। जैसे अगर इन्हें संहिता कहें तो दूसरे तरीके से आप इन्हें वेद भी ले सकते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये भी आप कह सकते हैं। चारों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य लिखा गया। तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर क्या था, ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें कर्म कांड की व्याख्या की गई थी। कर्म कांड यानी कि जो हमारे कर्म, मनुष्य जो भी कर्म करता है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण में ये भी एक रचना का नाम है। और संहिता जो मैंने चारों बताई ये वेद हैं, इन चारों, ये भी चारों रचनाएं ही हैं, रचनाएं हैं ये, और कुछ नहीं है, जो कि वैदिक भाषा में लिखी गई थी। इसे इस समय यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये संहिता कहें या वेद कहें, ये जिस भाषा में लिखे गए उसे वैदिक भाषा कहा जाता था। और ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ लिखे गए उसमें ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखो, जैसे कि ये संहिताएं हैं, संहिताएं मतलब जो वेद हैं, इन वेदों के ऊपर क्या लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, और उन्हें क्या कहा, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ भी इन्हीं संहिताओं से निकल कर आए हैं, यानी कि इन्हीं वेदों से निकल कर आए हैं। और ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उनमें कर्मकांड की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो हर संहिता का क्या है, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का है तांडव, पंचविंश अथवा पंचविंश ब्राह्मण। आप जो ध्यान से देखना, ऋग्वेद, ऋक संहिता जो थी इससे कौन सा वेद निकला, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के आधार पर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा उसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। अब आप अधिकांश किताबों में देखेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये ऐत्रेय ब्राह्मण है क्या। तो ऐत्रेय ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ है ये किस वेद से निकला, ऋग्वेद से निकला, क्योंकि जितने भी वेद हैं उन सभी से ब्राह्मण ग्रंथ निकले हैं। तो ऋग्वेद का कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का कौन सा है, तांडव, और तांडव का दूसरा नाम है पंचविंश ब्राह्मण। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल, और उसके बाद है, देखो ये 3 नाम है, यहीं पर तीनों आपको ध्यान से रखना है। सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तांडव, पंचविंश ब्राह्मण और शुक्ल। ठीक है, उसके बाद आता है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ निकला, शतपथ ब्राह्मण निकला। उसके बाद और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं, जिस वेद से भी ब्राह्मण ग्रंथ निकला उसका यहाँ पर नाम दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, हल्के में ना ले, छोटे छोटे बातों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी मैंने बताया संहिताएं कौन कौन सी हैं, तो 4 संहिता हैं, ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ये चारों संहिता याद कर लें। चारों संहिताओं में से कौन से ग्रंथ निकले, ब्राह्मण ग्रंथ निकले, और ब्राह्मण ग्रंथों में किसकी व्याख्या की गई थी, कर्मकांड की व्याख्या की गई थी। तो हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ एक के यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ऋग्वेद से कौन सा निकला, ऐत्रेय ब्राह्मण निकला। आपके पेपर में देख ले, तांडव या पंचविंश ब्राह्मण या शुक्ल ब्राह्मण कौन से संहिता से निकला, तो सामवेद संहिता से निकला। और यजुर्वेद का कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है, तैत्रीय ब्राह्मण
ग्रंथ है। तो ये आपको याद रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ निकल कर आया, और सामवेद से तांडव ब्राह्मण ग्रंथ निकला, ऋग्वेद से ऐत्रेय निकला और यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण निकला। तो इस प्रकार से याद रखना है। तीसरा जो है बात है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैदिक भाषा, और वैदिक भाषा के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। एक तो संहिताएं लिखी गई, दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और तीसरा क्या है, उपनिषद लिखे गए। तो संहिताएं मैंने आपको समझा दी, ब्राह्मण मैंने आपको समझा दी, अब आता है उपनिषद। अब क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम जो भाग है ना, उसे क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें से 12 उपनिषद मुख्य हैं। मतलब अगर आपसे उपनिषदों की संख्या पूछे तो आपको 108 बतानी है, लेकिन 108 में से 12 उपनिषद ऐसे हैं जो प्रमुख हैं, जो मुख्य हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक और मांडुक्य, कौशितकी और श्वेता श्वेतर। ठीक है, अब श्वेता श्वेतर का नाम अब भक्ति काल में काफ़ी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सारे जो ये हैं 12 मुख्य उपनिषद कितने हैं, इन सभी के यहाँ पर नाम दे रखे हैं। तो आपको ये भी याद कर लेने हैं। बिल्कुल एक एक लाइन मैं इस बुक के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, और बुक का नाम भी मैं आपको बता के चल रही हूँ। सभी लोग अपनी बुक खरीद लें, यहाँ से आपको एक एक टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और बुक का नाम है, ये मैं दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक से पढ़ा रही हूँ, और मैं ये अपने लिए नहीं पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन निहित है। मनीषी मतलब जो विद्वान थे। उपनिषदों में क्या है कि जो वैदिक काल के जो मनीषी थे, जो विद्वान थे, उनके जो परमार्थिक मतलब परमार्थ से ये शब्द बना है, और परमार्थ होता है दूसरे की भलाई करना, और उसी के चिंतन का जो भाव है वो इन ग्रंथों में निहित है। तो आप समझ गए होंगे, पहले के जो ऋषि लोग थे वो परमार्थ के लिए जीते थे। आज की दुनिया की तरह इतने ज़्यादा वो नहीं थे मतलबी, तो निस्वार्थ जिंदगी जीते थे, परमार्थ के लिए जिंदगी जीते थे। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल के अंदर कई बार स्कूल के गेट पर लिखा हुआ देखेंगे, सरकारी स्कूल में, हमारे स्कूल में भी लिखा हुआ था, सेवार्थ शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो इसी तरीके से ये परमार्थ है। ठीक है, तो ये आप उपनिषद आपको याद रखना है। उपनिषद की मुख्य मूल रूप से संख्या पूछे तो 108 है, लेकिन 12 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो संहिता, ब्राह्मण और फिर उपनिषद। तो आपको सबसे समझ में आ गया होगा। फिर दे रखा है कि इन चारों संहिताओं में अगर सबसे महत्वपूर्ण संहिता की बात करें इनमें से, तो सारी सबसे महत्वपूर्ण संहिता कौन सी है, ऋग संहिता सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात आप नोट डाउन कर ले, हो सकता है आपके पेपर में भी पूछ लिया जाए। इस भाषा में अब हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं ये आपको याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक भाषा, क्योंकि अगर हमारी हिंदी की भाषाओं को, आर्य परिवार को हम 3 प्रकार की भाषाओं में बांटते हैं, प्राचीन आर्य भाषाएं और मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। और आर्य भाषाओं से ही हमारी हिंदी निकल कर आई है, क्योंकि संस्कृत और आर्य भाषाओं का आधार क्या बताया है अभी पर, यहाँ पर मूल सबसे प्राचीन जो भाषा है संस्कृत है, और संस्कृत से ही क्या निकल कर आई है, हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बता रहे थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के यानी कि उस प्राचीन जो आर्य भाषाएं थी उसमें वैदिक साहित्य लिखा गया, यानी कि वैदिक भाषा, और दूसरी भाषा कौन सी हुई, लौकिक भाषा। और अभी तक मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ, वैदिक भाषा के अंदर 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे, अभी मैंने बताई थी, संहिताएं लिखी गई। संहिताओं से क्या निकले, ब्राह्मण ग्रंथ निकले। कौन कौन से निकले ये मैंने आपको बताए। उसके बाद आता है उपनिषद आता है, और उपनिषद से पहले ये मैंने आपको सारा बता दिया था, संहिताएं, फिर ब्राह्मण और फिर उपनिषद। अब वैदिक भाषा से संबंधित आपको कौन कौन सी बातें हैं जो मुख्य तौर पर याद रखनी है, और क्या क्या लिखे गए थे वैदिक भाषा के अंदर। तो इस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक तथा आरण्यक लिखे गए।
तो आरण्यक लिखे गए। वेदांग, वेदांग मतलब वेद से निकली हुई चीज ही उसे ही वेदांग कहते हैं। ये मुख्य रूप से मेरे ख्याल से 6 माने जाते हैं। और वेद जो हैं इन्हें ये 4 हैं। ये 4 भी कौन सी, ये सारी चीजें अगर आपसे पूछे तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? वैदिक भाषा में लिखे गए थे। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ, जिनमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन का प्रयोग होता था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक भाषा में कुल कितनी ध्वनियों का प्रयोग होता था, तो उसमें 52 ध्वनियों का प्रयोग होता था। स्वर कितने थे? 13 स्वर थे। और अगर आज की मैं बात करूं तो हम स्वरों की संख्या 11 लेते हैं, और 11 में से जो 2 अंग और अ बच जाते हैं उन्हें हम अयोग वाह का नाम दे देते हैं। तो अंग और अ को किस में डाल दिया गया? अयोग भाग में। लेकिन प्राचीन काल में हम मुख्य रूप से बोलते थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 13 स्वर बताते थे। और व्यंजन कितने थे? 39 व्यंजन थे। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता था। प्राचीन वैदिक भाषा में आपसे पूछ ले कि कितने लिंग का प्रयोग किया जाता था, कितने वचन होते थे, कितने कारक थे, तो 3 लिंग थे। एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। 3 ही वचन थे, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है। उसके बाद 8 कारकों का उल्लेख होता है। 8 कारक, तो आज भी 8 ही कारक हैं। लेकिन अब फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन, और 8 कारक आज भी हैं, जिसे आप सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये इत्यादि। तो वैदिक भाषा में ध्वनियाँ पूछे 52 बताना है, स्वर व्यंजन पूछे स्वर 13, 39 व्यंजन थे। और वैदिक भाषा में 3 लिंग थे, 3 वचनों का प्रयोग होता था और 8 कारकों का उल्लेख होता है। डॉक्टर हरदेव बहारी वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। अब एक आधा ऑप्शन है जो हर एक विद्वान अपने अपने तरीके से अलग अलग मानता है। तो हरदेव बहारी जो हैं, इन्होंने वैदिक काल के समय में स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी है। वैसे सर्वसम्मति से अगर वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 13 बतानी है। दूसरा अब हम पढ़ते हैं लौकिक भाषा। तो लौकिक भाषा में वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं। लौकिक भाषा में, ध्यान से सुनना, वैदिक संस्कृत के, वैदिक मतलब वेद से ही मतलब लेकर चलना आप, वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित था। ध्यान से सुनना, जो वैदिक संस्कृत थे उसके 3 रूप थे। कौन कौन से? एक तो पश्चिम, एक मध्य क्षेत्र का और एक पूर्वी क्षेत्र का। तो जो पश्चिमोत्तरी, पश्चिम और उत्तर में जो भी बोले जाता था या लिखा जाता था, वो उससे कौन सा साहित्य निकला? लौकिक संस्कृत साहित्य निकल कर आया। तो आपसे पूछ ले कि पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित कौन सी भाषा है, तो लौकिक संस्कृत आपको बतानी है। लौकिक संस्कृत का क्षेत्र पूछ ले तो आपको बताना है पश्चिमोत्तरी बोली। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है ये बातें। उस समय की प्रामाणिक भाषा पश्चिमोत्तरी बोली मानी जाती थी। मतलब उस समय, किस समय? लौकिक काल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही है। तो लौकिक जो है ना, लौकिक संस्कृत जो है ये किस पर आधारित थी? पश्चिमोत्तरी बोली पर, यानी कि पश्चिम और उत्तर में जो बोली बोली जाती थी ना, उस पर ही ये लौकिक संस्कृत क्या थी? आधारित थी। उस समय की क्यों आधारित थी? क्योंकि उस समय जो पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती थी। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। तो लौकिक साहित्य की अगर बात करें या लौकिक भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक आप सभी के सामने है, रामायण महाभारत सभी के सामने, मतलब ये घटित हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ आपसे पूछे तो रामायण बताना है। और रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और रामायण की रचना आपसे पूछे तो लौकिक संस्कृत भाषा में इसका क्या है? रचना की गई थी। और लौकिक संस्कृत मैंने बताया कि कौन से क्षेत्र की बोली थी? पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र की बोली थी।
आगे है प्रमुख प्रमुख पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर थे। देखो संयुक्त स्वर आज भी हैं। वैदिक संस्कृत की अगर बात करें तो 4 संयुक्त स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, और ये आज भी संयुक्त स्वर हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, ये संयुक्त स्वर हैं दोनों, चारों जो आपको दिख रहे हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर हैं। लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ए, ऐ और औ का उच्चारण ऐ, औ हो गया। इसमें संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर ऐ और औ शेष बचे। ध्यान से सुनना, वैदिक संस्कृत में 4 संयुक्त स्वर थे। आपसे पूछे कितने संयुक्त स्वर थे? 4 संयुक्त स्वर थे। ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ ये 4 संयुक्त स्वर थे। ये चारों संयुक्त स्वर मैं आपको बताती हूँ। तो ए के अंदर कौन कौन से स्वर हैं? ए और ई। अगर ए और ई को मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। और आई कैसे बनेगा? आई में, ए में अगर हम ए जोड़ देते हैं तो आई स्वर बनता है। और ओ में ओ कैसे बनता है? ए प्लस उ, इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। और ओ में अगर हम ए प्लस करते हैं तो औ बन जाता है। इस प्रकार से संयुक्त स्वर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2-2 स्वरों से मिलकर बन रहे हैं। तो ये आप सभी को दिख रहे होंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते थे। लौकिक संस्कृत में, अब लौकिक संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, तो लौकिक संस्कृत में ए और ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ऐ और औ का उच्चारण किस, मतलब लौकिक संस्कृत में स्वर फिर बाद में आगे चलकर 2 ही रह गए। कौन कौन से? एक तो ए और ओ, क्योंकि जो ऐ और औ था ना, उनका उच्चारण पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जो लोग थे वो ऐ और औ से करने लग गए थे। इससे संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर ऐ और औ शेष बच गए। ठीक है, आगे और चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसी से संबंधित। और वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक के था। संस्कृत में ये अनुस्वार आप देख रहे होंगे, जैसे कि हम अंक के ऊपर लगाते हैं ना, इसे अनुस्वार कहते हैं। तो वैदिक संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, और वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक था, जिसका नाक से उच्चारण किया जाता था। लेकिन संस्कृत में ये अनुस्वार और अनुनासिक यानी कि जो चांद बिंदु जिसे कहते हैं, इसके रूप में विभाजित हो गया। ध्यान से देखना, वैदिक संस्कृत में मैंने आपको बताए थे जिसमें वेद लिखे गए थे, उसमें केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक के था, जिसका नाक से उच्चारण होता था। संस्कृत में आगे आकर ये क्या हुआ कि अनुस्वार और जो अनुनासिक, अनुस्वार जो हमारी ये मात्रा होती है ना, ऐसे बिंदु लगाते हैं अंगूर में जो लगती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। और जो चंदा मामा पर लगता है ये चांद, ये इसे अनुनासिक कहते हैं, के रूप में विभाजित हो गए। संस्कृत में आकर ये 2 में विभाजित हो गया। लेकिन अगर वैदिक संस्कृत की बात करूं तो उस समय केवल अनुस्वार ही था, इस चांद का प्रयोग नहीं था। और यही जो अनुस्वार था ये शुद्ध नासिक के था, जिसका नाक से उच्चारण होता था। भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था, भाषा विकास में ध्यान से देखना, भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। और भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं इस भाषा को। देखो, भाषा का जो विकास होता गया, अब हम भाषा का विकास ही पढ़ रहे हैं। और भाषा के विकास के दृष्टिकोण में हम सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंदर हमने वैदिक भाषा और लौकिक भाषा पढ़ रही हैं। तो वैदिक भाषा पढ़ी, यहाँ पर यही बात ये कह रहे हैं कि वैदिक संस्कृत के बाद की जो अवस्था थी, यानी कि वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी आई? लौकिक संस्कृत आई। तो उसके वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत है। इस भाषा को और क्या कहते हैं? संस्कृत कह सकते हैं, या क्लासिक संस्कृत भी आप इसको कह सकते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, ऐसे पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि की। अगर लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन आपको देखना है तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में आप देख सकते हैं। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरण रूप है। किसका? लौकिक भाषा का।
लौकिक भाषा, सबसे पहले वैदिक भाषा पढ़ी, फिर हम लौकिक भाषा पढ़ रहे हैं। और लौकिक भाषा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी जो है ना ये लौकिक भाषा का ही व्याकरण का रूप है। आगे और समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ क और लह, जिह्वा मूल्य और उपध्यानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई थी। देखो, वैदिक संस्कृत में मैंने आपको अभी बताए थे टोटल 52 ध्वनियाँ थी, जिसमें 13 स्वर थे और 39 व्यंजन थे। वैदिक संस्कृत के बाद हमारा लौकिक संस्कृत आया और लौकिक संस्कृत के अंदर 4 ध्वनियाँ लुप्त हो गई थी, क और ल और जीव मूल्य, जिह्वा से जो बोले जा रहे थे। उपाध्यानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में केवल कितनी ध्वनियाँ रह गई? 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई। तो इन बातों को भी आप याद रख लें, हो सकता है प्रश्न में आपसे पूछ ले। इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि वैदिक संस्कृत के बाद क्या है? लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के अंदर भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें इतना ही था। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी उसके अंदर हमने मुख्य रूप से 2 भाषा पढ़ी। एक तो कौन सी? एक तो वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत, और दूसरा, क्योंकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का मूल रूप क्या था? संस्कृत था। तो और इसको कितने भागों में विभाजित कर दिया? एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा किसमें किया? लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत के अंदर भी मैंने आपको बताया, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो सभी के ध्वनियाँ मैंने बताई और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में भी आ गया। लौकिक के साहित्य के अंदर आपके रामायण वगैरह ये लिखे गए और वैदिक संस्कृत का मैंने आपको बताया था, इसमें वेद लिखे गए, संहिताएं लिखी गई, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और उपनिषद लिखे गए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कल की और देख लेती हूँ इसमें। उसके बाद देखो, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश पढ़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा सा, इसमें 2-3 वीडियो बनेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। प्राचीन आर्य भाषाएं हमने पढ़ी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप उसे सर्च कर यानी कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके और फिर उस पे चैनल को सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप के नाम से मैंने ग्रुप बना रखा है, उसमें मैंने आप सभी के लिए कमेंट जो हैं ओपन छोड़ रखे हैं। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पर टाइप करके मुझे बता सकते हैं, बाकी कमेंट में भी बता सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाएं और जब आप दूसरी क्लास को लिखने बैठे तो पहली वाली क्लास को एक बार सरसरी नज़रों से ज़रूर देख लें, क्योंकि जो बच्चा एक बार वीडियो देख रहा है और जो अपने नोट्स बना रहा है साथ साथ, उसे फिर एक बार देखते ही वो चीज़ें तुरंत याद आ जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।